Namaste. Hello everyone. A very wonderful evening to you all. We are going to talk as scheduled. So we are going to talk about the role reversal, and what it is going to do is that we are going to talk about the important aspects which one has to take during this lockdown period. And you see, this period is going to lock you down at home, but it is not going to keep you confined to learn and explore. क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि आप लोग अपने घर में रुके हुए हैं, लेकिन आपके सीखने के लिए कोई मौका रुका हुआ नहीं है. आप बहुत ही अच्छे ढंग से अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं, अपने साथ टाइम दे सकते हैं. जो सबसे मुश्किल होता है, हम लोगों को बहुत कम इस भागदौड़ भरी जिंदगी में वक्त मिल पाता है. बहुत बार कहा जाता है ऐसा कि हम लोगों को वक्त नहीं मिलता, हमारे पास वक्त की बड़ी कमी है. तो वहाँ पर हम सब लोग एक बहुत छोटी सी चीज़ के बारे में आज सोचें कि हर मुश्किल कहीं न कहीं किसी न किसी तरह से कुछ अवसर लेकर आती है. ये जो मुश्किल का वक्त आया है, और वो भी हमारे लिए कई सारे अवसरों के द्वार खोलने वाला है, जिसमें हमको बहुत सारे अवसर मिलने वाले हैं और हम सब इस वक्त का बेहतरीन ढंग से उपयोग करेंगे. दो एस्पेक्ट्स पर हम बेसिकली फोकस करेंगे हमारी इस टॉक के अंदर, और वो होंगे, पहला टॉपिक होगा कि हम किस तरीके से पेरेंट्स और टीचर्स, ये बेसिकली दो अलग अलग कैटेगरीज में बांटे जाते हैं, पर अभी पेरेंट्स घर पर ही टीचर्स बन गए हैं. तो इन दोनों को क्या क्या चीज़ें करनी है और किस तरीके से अपने रोल के साथ जस्टिफिकेशन करना है, न्याय करना है. और उसके लिए हम समझें कि अब जब ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, जब व्हाट्सएप के थ्रू या गूगल क्लासरूम के थ्रू आपको काम दिया जा रहा है, वहाँ पर उस काम को करवाने की जिम्मेदारी घर पर पेरेंट्स की आ गई है. पहले पेरेंट्स सिर्फ कुछ थोड़ा सा होमवर्क और बाकी सब देखने का काम होता था, और अभी उनका हो गया काम कि सारा कुछ करें और टीचर्स सिर्फ इंस्ट्रक्ट. वी नीड टू गो दैट व्हाट इज द पर्पस एंड व्हाट इज द रोल ऑफ अ टीचर. कहा जाता है कि कोई टीचर कभी भी साधारण नहीं होता, वो हमेशा ही विशिष्ट होता है. और उन्हीं विशिष्टताओं में उसके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और वो ये है कि उसको चीज़ों को और व्यक्तियों को और परिस्थितियों को बदलना होता है. और इसका एक छोटा सा उदाहरण, एक अच्छी सी कहानी के साथ हम शुरू करते हैं, और फिर उसके बाद में कई और एस्पेक्ट हैं जिनके बारे में बात करेंगे. और साथ ही साथ हम आपके बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास यहाँ हैं, और मैं उन सब के ऊपर भी पर्टिकुलरली बात करने वाला हूँ. कई बार होता है कि लोग अपने खुद के पोटेंशियल को जानते नहीं हैं, और ये बच्चों के साथ स्पेशली होता है. उन्हें लगता है दे आर नॉट गुड एट समथिंग, उन्हें कुछ भी नहीं आता है, वो तो किसी भी चीज़ में स्पेशलाइज नहीं रखते हैं, स्पेशलाइजेशन. ऐसा नहीं है, उनको बहुत कुछ आता है. पर बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग जानते हैं, पर न जानते हुए वो हमारे अंदर हिडन टैलेंट पड़ा रहता है.
गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि टिल वन मोर चाइल्ड इज गोइंग टू गेट बर्थ ऑन द अर्थ, आई फील दैट गॉड इज स्टिल हैप्पी विद ह्यूमन रेस। यानी एक भी नया बच्चा जब तक धरती पर आ रहा है, मुझे लगता है कि भगवान अभी इंसानों से निराश नहीं। समझना है, जानना है कि किस तरह से हम कर सकते हैं, और इसके लिए एक छोटी सी कहानी आपके साथ शेयर करूंगा मैं। व्हाट हैपेंड इज कि अमेरिका के एक स्कूल में एक लड़का था, उसकी बहुत अच्छी बिल्टअप थी, बहुत ही वो सुगठित शरीर का था। उसके टीचर्स और उसके पेरेंट्स को लगता था कि वो एथलेटिक्स में बहुत अच्छा कर सकता है। उन्होंने उसको बार बार कहा, पर वो बच्चा तैयार ही नहीं हो रहा था। वो किसी भी तरह से उसको ये चीज समझ नहीं आ रही थी कि हम किस तरह से इसको प्रेरित करें कि ये एथलेटिक्स में अपना करियर बनाए। अब इसके लिए क्या करें? उन टीचर्स ने ये किया, पेरेंट्स ने उसको बहुत बार कहा कि तुम आओ और अच्छे से इसमें कुछ करो, बट वो उसके लिए मोटिवेटेड ही नहीं हो रहा था। सो व्हाट ही डिड इज कि उसने तुरंत ही, टीचर ने उसका ध्यान किया कि ये क्या करता है क्लास में। तो उन्होंने देखा, और बड़ा फनी सा इंसिडेंट है, उन्होंने देखा कि उस लड़के को अपनी क्लास में पढ़ने वाली एक मैरी नाम की लड़की बड़ी अच्छी लगती थी। उन्होंने ध्यान किया, और एक दिन जो उनके फिजिकल इंस्ट्रक्टर थे, उन्होंने कहा कि कल सुबह एथलेटिक्स प्रतियोगिता है, तुम आओगे? उसने कहा सर आप बताएं, मुझको ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, मेरे को दौड़ना मेरा मन नहीं है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तो मैं तो तुमको सिर्फ इसलिए बता रहा था कि इस रेस में जो फर्स्ट आएगा उसको मैरी के साथ डांस करने का मौका मिलेगा। इतना सुनते ही काल ने कहा अरे मैं तो ज़रूर ही आना चाहूँगा, मुझे तो बहुत पसंद है। उनका अभी तो तुम मना कर रहे थे कि नहीं नहीं मुझको सच में पसंद है, मैं आना चाहता हूँ। उनका आ जाना। अगले दिन गया और वो काल नाम का लड़का ऐसा भागा कि उसने सबको पीछे छोड़ दिया। और बरसों बाद एक बहुत प्रतिष्ठित अखबार को इंटरव्यू देते हुए उस काल ने कहा कि मैं उस दिन जो भागा, पता नहीं मैरी तो कहाँ छूट गई पीछे, पर वो भागते भागते वो एक साधारण सा सेकेंडरी स्कूल का काल अब दुनिया का महानतम एथलीट कार्ल लुइस बन चुका था, जिसने ओलंपिक्स में 100 मीटर्स, 200 मीटर्स, 400 मीटर्स, 400 into 400 मीटर्स, लॉन्ग जंप, ट्रायथलॉन, हर एक में गोल्ड मेडल जीते और दुनिया के महानतम एथलीट्स में उसने अपना नाम शुमार करवा लिया। ये कैसे हुआ? इस छोटे से रियल लाइफ इंसिडेंट से मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हमारे बच्चों में भी बहुत पोटेंशियल है। कई बार हम नहीं देख पाते हैं, कई बार वो बच्चे खुद नहीं देख पाते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उनके अंदर कोई पोटेंशियल नहीं है। उनके अंदर पोटेंशियल है और वो कुछ बहुत स्पेशल कर सकते हैं। ज़रूरत है तो हम उनको कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर अवेलेबल करवाएं, हम उनको ये मौका दें कि वो अपने आप को प्रूव कर सकें। और प्रूव करने से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और मेरे इन वर्ड्स पर आप ध्यान दीजिएगा कि प्रूव करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इम्प्रूव करना। क्योंकि प्रूव आप दुनिया को करते हैं, इम्प्रूव स्वयं को करते हैं। हमारी हर जर्नी की शुरुआत कहाँ से होती है? इम्प्रूव करने से। जितना हम इम्प्रूव करते जाएंगे उतना ही चीज़ें बेहतर और बेहतरीन होती जाएंगी। अभी हम कई सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं और उसमें
एजुकेशन का नंबर सबसे पहले आता है। तो हम पहले तो ये जाने कि एजुकेशन बेसिकली है क्या, हम ये जाने कि इस एजुकेशन का बेसिक इंडियन कंसेप्ट क्या है। और हमारा बेसिक इंडियन कंसेप्ट, जैसा स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन, यानी मनुष्य के अंदर पहले से जो पूर्णता विद्यमान है, उस पूर्णता के प्रकटीकरण का नाम शिक्षा है। शिक्षा सिखाने से आती है, जो हमारे जीवन को बदल देती है। और आपका संस्थान भी एक्सीलेंस की बात करता है। द मॉडर्न स्कूल बात करता है एक्सीलेंस की, वो बात करता है क्वालिटी की। उनके सारे एफर्ट्स जो हैं वो क्वालिटी सेंट्रिक हैं, वो क्वांटिटी सेंट्रिक नहीं है। हम भी ये समझें कि जब हम क्वांटिटी सेंट्रिक नहीं होकर क्वालिटी सेंट्रिक हो जाएंगे, तो हम अपने काम में एक ऐसी क्वालिटी लेकर आ पाएंगे जो सभी लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होगी और हम सब लोगों को बहुत ही बेहतरीन महसूस करवाएगी। और क्वालिटी के लिए मैंने आपसे कल जो वीडियो शेयर किया था 2 मिनट का कि हम आज मिलेंगे, और उसके अंदर मैंने आपसे एक मोटो लाइन के बारे में बात की थी, और वो बात थी पेरेंटिंग के बारे में। तो अभी हम पेरेंटिंग के बारे में बात करेंगे कि कैसे पेरेंटिंग हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। एंड व्हाट इट डज टू अस इज कि हम पेरेंट्स हैं, ये अच्छा है, परंतु हम कोई बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं हो जाते हैं उनको इंस्ट्रक्ट करने के लिए। इतना ही है कि हम कुछ साल पहले आए हैं और दुनिया का हमारा अनुभव ज़्यादा है। हम इसको ध्यान में रखते हुए जब चीज़ों को और बच्चों की डीलिंग में उनको लेके आएंगे, तो हमारी डीलिंग एक बहुत ही एप्रोप्रिएट डीलिंग बन जाएगी। कैसे? मैंने आपसे कहा था कि गुड पेरेंटिंग गिव्स हेडेक। अच्छी पेरेंटिंग करने में सर दुखने लग जाता है, बट बैड पेरेंटिंग गिव्स हार्ट अटैक। अगर हम अच्छी तरह से अपना अभिभावक का रोल नहीं निभाते हैं, तो वो हमारे लिए जिंदगी में कुछ मुश्किलें पैदा कर सकती है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हम लोगों ने, और आपने भी, सब लोगों ने बचपन से पढ़े होंगे कि हम लोगों ने क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा है लघु कोण, हमने पढ़ा है दीर्घ कोण, हमने पढ़ा है त्रिकोण ट्रायंगल, हमने पढ़ा है चतुष्कोण सॉरी, हमने पढ़ा है अष्टकोण, हमने पढ़ा है काटकोण, परंतु जीवन में काम आने वाला सबसे इंपॉर्टेंट कोण यानी कि दृष्टिकोण, हमारा एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, वी हैव मिस्ड दैट, वी हैव मिस्ड, हमने वो उसको मिस कर दिया है। और जब तक हमारे जीवन में एटीट्यूड, दृष्टिकोण ठीक नहीं होगा, तब तक हमारे जो भी प्रयास हैं उनके वैसे हमको रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे जैसे हम चाहते हैं। और ऐसा क्यों? कि आप देखें कि कई सारे लोग जीवन में बहुत गति से चल रहे हैं, बहुत गति से चल रहे हैं, बट विदाउट नोइंग द डायरेक्शन। कई लोग जीवन में धीरे चल रहे हैं, परंतु डायरेक्शन जानते हैं। आप जानते हैं ना कि कौन उनमें से अपनी मंजिल पर पहले पहुंचेगा? जो धीरे चल रहा है, लेकिन जिसने अपना दृष्टिकोण, अपना लक्ष्य, अपने आप को ठीक से फोकस करके रखा है। और ये फोकस ही हमारे को
आगे लेकर जाता है। तो हम ये जाने कि वी आर टीचिंग हिस्ट्री, बट वी आर नॉट टीचिंग हाउ टू क्रिएट हिस्ट्री। हम इतिहास पढ़ा रहे हैं, पर इतिहास रचा कैसे जाए वो नहीं पढ़ा रहे हैं। वी आर टीचिंग साइंस, बट वी आर नॉट टीचिंग द आर्ट एंड साइंस ऑफ लिविंग। जीवन जीने का विज्ञान नहीं पढ़ा पा रहे हैं, और इसलिए एक फेलियर, एक सेटबैक और लोग सरेंडर कर देते हैं। ये हमारे जो मासूम नन्हे फूल हैं ये रुक जाते हैं, ये कभी भी किसी तरीके से अपने आप को जोड़ ही नहीं पाते। और उन सब के लिए हमको जानना है कि हम किस तरीके से क्रिएशन पर ध्यान दें। इसके ऊपर हम चीजें करते जाएंगे, इनके ऊपर हम बात करते जाएंगे, और मैं आप लोगों के सवाल मेरे पास आए हैं उनके ऊपर भी मैं बात करूंगा, जिसमें आपने पूछा है कि कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाया जाए, जिसमें आप लोगों ने पूछा है कि किसी भाषा में, हिंदी या अंग्रेजी, उनको किस तरीके से एड्रेस किया जाए उन इश्यूज को। तो उन सब के बारे में भी हम अपनी टॉक में लगातार बात करते जाएंगे। उन सब विषयों के बारे में भी हम बात करेंगे, पर उससे पहले एक बहुत ही बेहतरीन कोट है जो मैं आप लोगों के लिए पढ़ूंगा और 2 बार पढ़ूंगा। आप उसको ध्यान से सुनिएगा। ये हमारे आज की टॉक की नींव को तैयार करेगा। इस फाउंडेशन के ऊपर हम अपनी सारी बात करने वाले हैं, और वो है कि स्पीक टू योर चिल्ड्रन, स्पीक टू योर चिल्ड्रन एज इफ दे आर द वाइजेस्ट, काइंडेस्ट, most beautiful and magical humans on earth, for what they believe in, what they will become। अपने बच्चों से जब आप बात करें तो उनसे आप ऐसे बात कीजिए जैसे आप दुनिया के सबसे बुद्धिमान, सबसे दयालु, सबसे बेहतरीन और एक जादूगर जैसे व्यक्ति से बात करते वक्त हमारी जैसी बातचीत हो, वैसी ही हम बात कर पाए, उनको उसी तरीके से उनसे बात करें, क्योंकि वो वही बनेंगे जैसा हम उनको विश्वास दिलाएंगे। और इसलिए मैं यहां पर आप लोगों से कुछ बातें ऐसी कहना चाहूंगा जिनको, जिन वर्ड्स को, जिन एक्सप्रेशंस को पेरेंट के रूप में हमको अपनी वोकैबुलरी से बाहर निकाल देना है, उनको बिल्कुल बाहर कर देना है। हमने देखा होगा कि बहुत सारे पेरेंट्स, हो सकता है उनका वैसा इंटरेस्ट नहीं हो, उनका वैसा इंटेंशन नहीं हो, पर फिर भी वो बहुत बार बच्चों को कह देते हैं, अरे नालायक, बुद्धिहीन है, गधा है, निकम्मा है, उल्लू है। हम इस तरीके के वर्ड्स का इस्तेमाल कर देते हैं और हमको लगता है कि हमने ऐसा ही कह दिया। पर एक हम छोटी सी बात सोचें, समझें कि अगर कोई भी व्यक्ति हमारे साथ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेगा तो बताइए हमारा रिएक्शन क्या होगा। क्या हमारे आइडियाज, क्या हम लोग उनको अच्छे तरीके से ट्रीट कर पाएंगे? क्या हमारी सेल्फ इमेज पर, हमारी देखने पर, उन पर, क्या हमारे नजरिए पर फर्क नहीं पड़ेगा? क्यों? क्योंकि हम में से कोई भी अपने आप को किसी भी तरीके से खराब नहीं महसूस करवाना चाहता। हम में से कोई भी ऐसा नहीं चाहता जो ये कहे कि हम से कोई डिसरिस्पेक्टफुली बात करे। तो मुझे बताइए कि क्या वो छोटा सा बच्चा
ये ऐसा चाहेगा कि हम हमारे से या उससे, चाहे उसके परिवारजन ही हों, डिसरिस्पेक्टफुली बात करें? नेवर डू सो। कभी भी ऐसा नहीं करें। उसके साथ आप हमेशा ही पूरे अच्छे ढंग से आप अपने आप को बातचीत करते वक्त बच्चे को अच्छा महसूस करवाएं। उसके साथ कभी भी डेरोगेटरी वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करें। ये मेरी आपसे पहली गुजारिश है कि आप ज़रूर ही ऐसा करें, जिससे हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना सिखा सकें। अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इश्यू जिसके बारे में हमको जानना चाहिए, और वो है कि क्यों बच्चे जो हैं वो इधर उधर हो जाते हैं, अपना काम ठीक से नहीं कर पाते हैं, और वो इश्यू उनका आ जाता है, वो दिक्कत हो जाती है। क्योंकि आप जानते हैं कि एक बच्चा अपने जीवन में अप टू द एज ऑफ 14 वर्ष का होने तक 1,45,000 बार नो सुन चुका होता है। NO, नो, नहीं, मना। हर चीज के लिए उसको रोक देना, टोक देना, और उसका सारा का सारा एटीट्यूड, उसका सारा एप्टीट्यूड जो है वो किस तरफ चला जाता है कि हर चीज की नकारात्मकता की तरफ। हमको ये जानना है, तब हम ये कर पाते हैं कि किस तरीके से हम अपने आप को ठीक से, अपने आप को फोकस कर पाए। हम जब ये देख पाएंगे कि बच्चों को सिर्फ पेरेंट्स और टीचर्स ही करेक्ट करते हैं, दुनिया पनिश करती है। आपको एस्टोनिशिंग फैक्ट बताऊं कि 90% ऑफ द स्मोकर्स जो स्मोक करना शुरू करते हैं वो 16 साल की उम्र तक शुरू कर देते हैं। इन सबको हम समझ पाएं तो हम जान पाएंगे कि कितना जरूरी है उनका ये ख्याल करना कि वो हमें अच्छे से चीजों को देख पाए। अब आते हैं हम एक और इंपॉर्टेंट इश्यू की तरफ, जो कि हमारा स्टडी और उसके कंसंट्रेशन से जुड़ा हुआ विषय है, जिसके बारे में आप सब लोगों ने पहले भी मुझको लिखकर भेजा और अब भी। हम जाने कि हम आज एक ऐसे जमाने में जी रहे हैं जहां पर लोगों का कंसंट्रेशन लेवल बहुत ही डिक्लाइंड हो चुका है, क्योंकि हम लोग आज मल्टीटास्किंग करते हैं। एक वक्त हम एक काम नहीं करते हैं। हम जिस समय खाना खा रहे होते हैं उसी समय हम टीवी भी देख रहे होते हैं। हमारे एक हाथ में हम रोटी का कौर तोड़ रहे होते हैं और दूसरे हाथ में कभी हमारे हाथ में रिमोट होता है और कभी हमारे हाथ में हमारा फोन होता है। हम खाना भी क्या नहीं कर पा रहे हैं, एक कंसंट्रेशन के साथ नहीं कर पा रहे हैं। वैसा ही पढ़ाई के साथ होता है कि जिस समय बच्चे पढ़ते हैं उस समय उनका खेल में, किसी सीरियल में ध्यान होता है, और जिस समय वो खेल रहे होते हैं उस समय उनका ध्यान अपने रिमेनिंग होमवर्क की तरफ होता है। तो एक समय पर एक चीज करने की आदत जब हम डालेंगे तभी हम ये कर पाएंगे कि आप किस तरीके से अपने आप को कंसंट्रेट करें। और कंसंट्रेट करने के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बच्चों को एक समय पर एक काम ही करने की आदत आप डेवलप कीजिए। उसको टीवी के सामने बैठकर खाना खाने नहीं दीजिए। उसको सेलफोन चलाते हुए खाना खाने या कोई और काम करने की ट्रेनिंग नहीं दीजिए। उनको वहां पर रोकिए, क्योंकि अगर वो ये छोटी छोटी चीजों में ये हैबिट्स अपनाएगा तो आगे भी वही हैबिट्स उनकी
चलती चली जाएंगी और वो उसको ठीक से ज्वाइन नहीं कर पाएगा, वो चीज़ों पर कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। एक और चीज़ जो आप सब लोगों ने नोट की होगी, जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूं, वो ये है कि बच्चा खेलने गया था, खेलते खेलते आया, बाहर से आया और आपने कहा कि हाथ मुंह धो लो और पढ़ने बैठ जाओ, और वो जाके पढ़ने बैठ जाता है और वो कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रहा है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारा माइंड किसी काम को करने लगता है तो वो उसी काम के अंदर अपने आप को पाने लगता है और वो उसी के अंदर उलझा हुआ रहता है। इसलिए आप एक आदत डालें बच्चों के अंदर, और मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि कुछ दिनों के अंदर ही आप इसके सकारात्मक परिणाम देख पाएंगे। और वो क्या कि बच्चा जब भी पढ़ने बैठे, सुबह, दोपहर, शाम, जिस समय भी पढ़ने बैठे, आप उसको कहिए, उसको अभ्यास करवाइए 2 बार 4 बार साथ में बैठकर, कि वो पढ़ने शुरू करने से पहले आधा मिनट के लिए ही चाहे कुछ भी आप उसको, कोई भी प्रेयर, कोई भी प्रार्थना, कोई भी मंत्र, कोई भी अच्छी इंस्पायरिंग लाइंस उसको बताइए और उसको कहिए कि जस्ट फॉर 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड के लिए वो अपनी टेबल पर बैठ करके आंखें बंद करे और उस अच्छी लाइंस का, और वो कोई भी हो सकती है, दे कैन बी रिलीजियस, दे कैन बी सोशल, या सिर्फ इतना ही कि मैं पढ़ाई करना चाहता हूं, मैं पढ़ाई करने बैठ रहा हूं, और आप हमको हमारा और खूब सारा कंसंट्रेशन बढ़ाएं। इसके लिए जस्ट फॉर 30 सेकेंड्स एंड जस्ट मेक इट अ हैबिट। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे माइंड के अंदर 19 अरब न्यूरॉन्स हैं, 19 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, और उनमें से करीब 19% जो हैं वो इमिटेशन न्यूरॉन हैं। यानी कि जब हम चीजों को देखते हैं, जैसा हम होता हुआ सुनते हैं, पाते हैं, उसी तरीके से हम व्यवहार करने लगते हैं। अगर बच्चे का दिमाग ये रिपीटेडली जब ऐसा होगा तो वो उसके दिमाग को, उसकी न्यूरोप्लास्टिसिटी को मैसेजेस जाएंगे, और वो मैसेजेस बताते हैं कि आप अब पढ़ाई करने वाले हैं। हम सब लोगों ने देखा है, हम खेलने से पहले वार्म अप करते हैं या नहीं करते? हम खाना खाने से पहले हाथ पैर धोते हैं ना? हम बाहर जाने से पहले तैयार होकर शीशा देखते हैं, और ये सब चीजें हमारे दिमाग को सिग्नल भेजती है कि हमने अभी हाथ पैर धो करके हम बैठ गए हैं, तो यानी कि हम भोजन का वेट कर रहे हैं। हमने वार्म अप कर लिया है तो अब हम एक्सरसाइज करने के लिए, खेलने के लिए, दौड़ने के लिए तैयार है। ये हमारे दिमाग को सिग्नल्स मिलते हैं, और ये सिग्नल स्टडीज की तरफ भी देना जरूरी है। जब आप ये 30 मिनट्स की आदत डाल देंगे, बच्चा कंसंट्रेट करने लग पड़ेगा। अब इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो हमको पेरेंट्स को करनी है, और वो ये है कि हम क्या कर पाते हैं कि बच्चे को पढ़ाई के लिए हम बिठा देते हैं, खुद उसके पास बैठ जाते हैं, एंड देन वी स्टार्ट सर्फिंग आवर फोन। हम अपना फोन चलाना शुरू कर देते हैं। उसके अंदर हम जो जो चीजें देखते हैं उनके भाव हमारे चेहरे पे आते हैं। कभी हमने कोई मजाकिया पोस्ट देख ली, वीडियो देख लिया, कभी हम हंसते हैं, कभी हम मुस्कुराते हैं, कभी हम गंभीर हो जाते हैं, और वो बच्चा पास में बैठा उन सब चीज़ों से अफेक्ट हो रहा है, उसका कंसंट्रेशन टूटता है। हम ध्यान रखें कि ये मोबाइल फ़ोन जो है ये हमारे कंसंट्रेशन को तोड़ता है, क्योंकि हम मल्टीटास्किंग करते हैं। इसलिए हमको इससे दूर होने की बहुत ज़रूरत है। आप अपने बच्चे के साथ भी इसको बिल्कुल नहीं करें।
अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो कि हमने अपने बच्चों के अंदर डेवलप करनी है, और उसके बारे में एक बहुत बड़ा रिसर्च हुआ। आप सब लोग भी कभी भी चाहें तो गूगल पर जाएं और एक मार्शमैलो थ्योरी चलती है उसके बारे में पढ़ें। एक स्कूल के अंदर एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर मार्शल, वॉल्टर मार्शल। उन्होंने बच्चों को एक बहुत ही अच्छी नरम चॉकलेट दी, टॉफी दी, और बच्चों से कहा, सभी बच्चों को दे दी, और उसके बाद उनसे कहा कि अभी 10 मिनट तक इस टॉफी को कोई भी नहीं खाएगा। और ऐसा कहकर वो कक्षा से बाहर चले गए। 10 मिनट बाद में जब वो आए तो 50 बच्चों की कक्षा में सिर्फ 7 बच्चे थे जिन्होंने वो टॉफी नहीं खाई थी। बाकी सब ने अपनी अपनी टॉफी खा ली, और वो उसके कलर, उसके स्वाद के बारे में बातें कर रहे थे। टीचर ने आके देखा और देखा कि 7 बच्चे थे जिन्होंने वो चॉकलेट नहीं खाई है। उन्होंने उनके नाम नोट कर लिए, और यूं ही चलता रहा। और कई वर्ष बाद में उन्होंने चेक किया कि वो 7 बच्चे अब क्या कर रहे हैं, और जब उन्होंने चेक किया तो वो बच्चे स्पोर्ट्स में, एजुकेशन में, बिजनेस में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, सिविल सर्विसेज में, सब में बहुत ही अच्छा काम कर रहे थे, क्योंकि उन लोगों के अंदर एक स्पेशल क्वालिटी थी जो जीवन में सफल होने के लिए बहुत आवश्यक है, और उस क्वालिटी का नाम है धैर्य, पेशेंस। आपको और हमको अपने बच्चों के अंदर इस पेशेंस को डेवलप करना है। अनटिल अनलेस ये धैर्य जब तक उनके अंदर डेवलप नहीं होगा, तब तक हम लोग कभी भी चीजों के साथ और बच्चों के साथ सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। आप सब लोगों ने, अगर आप देख रहे हैं, और मुझको लगता है आपके कुछ मैसेजेस भी मैं बीच में देख पा रहा हूं, आप अधीर हो रहे हैं आपके क्वेश्चंस के लिए। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको मैं वन बाय वन एड्रेस करने की कोशिश कर रहा हूं, और आपके क्वेश्चंस पर भी आऊंगा। और अभी तो लॉकडाउन में खूब सारा समय है, तो थोड़ा सा वक्त आज हमारे साथ बिताइए। और इसके साथ ही मैं अभी आपको बीच में एक टास्क दे रहा हूं, और इस टास्क को ध्यान से सुनिए। इस टास्क को आपने पूरा करना है अभी। आई होप कि आप लोग बच्चों के साथ होंगे, या कई जगह सिर्फ पेरेंट्स भी सुन रहे होंगे। तो मैं उनसे एक निवेदन करता हूं कि आप लोग इस चैट का, इस लाइव चैट का आप आनंद ले रहे हैं और सुन रहे हैं, तो आप इसका एक फोटो खींचकर अपने जो मॉडर्न स्कूल का पेज है उस पर, या अपने स्कूल के जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं उनके अंदर शेयर करें। ये आपकी जागरूकता का परिचायक होगा, और साथ ही साथ बाकी सभी लोगों को भी प्रेरित करेगा कि वो लोग भी आएं, जुड़ें, और इस तरीके की चीजों से सुनकर, जानकर और बेहतर कर पाएं। तो सभी लोग अपना एक फोटो लेकर और अपने ग्रुप्स में शेयर करें। मेरे को उन फोटोज का इंतजार रहेगा, क्योंकि अभी मैं आपको देख नहीं पा रहा हूं। बाद में मैं आपको देखकर मुझको भी इंस्पिरेशन मिलेगी। 2 शब्द बताता हूं मैं आपको, और उनको ध्यान से सुनिएगा। पहला शब्द है स्वॉर्ड, तलवार। SWORD, स्वॉर्ड, SWORD। और दूसरा है वर्ड्स, WORDS, वर्ड्स। दोनों में सेम ही लेटर्स हैं, पर ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है जानते हैं आप लोग? वो ये कि स्वर्ड्स और वर्ड्स अगर दोनों को ही प्रॉपरली हैंडल नहीं किया जाए, अगर उनको ठीक से आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो वो बहुत गहरे घाव पहुंचा सकते हैं, बहुत गहरे घाव। इसलिए हम लोग ये जाने कि हम किस तरह से अपने वर्ड्स का
अच्छे ढंग से इस्तेमाल करें। अब कुछ सवाल मैं पेरेंट्स के सामने रख रहा हूं, आपका भी होमवर्क चल रहा है, खाली सुनना नहीं, आप लोग इनको देखें भी, जाने भी। और वो होगा किस तरह से? वो होगा कि पहला सवाल, और मैं आपकी तरफ से ही कुछ जवाब देने की कोशिश भी करूंगा, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। पहला हमारा सवाल है कि क्या आप अपनी संतान से प्यार करते हैं? क्या आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं? और मैं जानता हूं कि 100% लोगों का जवाब हाँ ही होगा, बहुत प्यार करते हैं आप, अभी भी उन्हीं के लिए आप उनका समय कर रहे हैं। देन आप, दूसरा सवाल मेरा आपसे है कि क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे जीवन में सक्सेसफुल हों? और मैं जानता हूं इसका जवाब भी कि आप 100% यही कहेंगे कि हाँ, हम सब लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे जीवन में सक्सेसफुल हों। फिर तीसरा हमारा सवाल है, और वो है कि हम क्या बनाना चाहते हैं अपने बच्चे को। अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं? तो हम लोगों के वैलिड आंसर होते हैं डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, स्पोर्ट्स पर्सन, कुछ भी, तो वो ठीक है। बट उसके बाद में कुछ और सवाल जो अब थोड़े टफ होते जाएंगे, और वो है, हमारा सवाल ये है कि क्या आप अपनी संतान को कैसा इंसान बनाना चाहते हैं? हम अपनी संतान को कैसा इंसान बनाना चाहते हैं, इसके ऊपर भी थोड़ा सा हमने विचार करना है। और अब दो चीजें जिनको हम पूछना चाहेंगे आपसे कि क्या आप योजनाबद्ध रूप से कुछ स्ट्रेटेजिकली ध्यान रख करके अपने बच्चे में कुछ गुणों का विकास करने का प्रयास कर रहे हैं क्या? जैसे मैंने अभी आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण धैर्य नामक गुण का जिक्र किया, क्या आप कुछ प्रयास कर रहे हैं? आपको करना चाहिए। उनको करने से ही हम ज्यादा से ज्यादा बच्चे की बेहतरीन परवरिश कर पाएंगे। ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर आप खुद से ही एक सवाल पूछें, और वो है कि हम ऐसी कौन सी 3 क्वालिटीज हैं जो हम में हैं और हम अपने बच्चे में देखना चाहते हैं। कोई 3 क्वालिटीज जो हम में हैं और हम अपने बच्चे में देखना चाहते हैं, और फिर साथ ही साथ हम में कौन सी ऐसी 3 कमियां हैं जो हम अपने बच्चे में नहीं देखना चाहते। हम जानते हैं कि किस तरीके से कर पाए हम अपनी कमियां कौन सी हैं। और फिर आखिरी एक सवाल वो ये कि कौन से ऐसे 3 गुण हैं जो हम में नहीं है लेकिन हम अपने बच्चे में देखना चाहते हैं। कोई 3 क्वालिटीज जो हम में नहीं हो पर फिर भी हम अपने बच्चे में देखना चाहते हैं, तो हम उस बच्चे को डेवलप करना चाहते हैं। तो आपके लिए ये भी एक चुनौती है कि आप क्या करें, खुद को ही ज्यादा बेहतर तरीके से चेंज करने की कोशिश करें। जब आप अपने अंदर उन क्वालिटीज को विकसित करने की कोशिश करेंगे तो उन बच्चों के अंदर भी वो क्वालिटीज जरूर आएंगी। सॉरी। अभी हम कुछ एक सवालों को भी लेते हैं जिनको हम एड्रेस करना चाहते हैं। एक सवाल है जो रिपीटेडली अलग अलग नामों से आया है। आयुष कुमार है क्लास 4 से, वो पूछ रहा है। उसी तरीके गौरी शाह, विक्रम सिंह हैं, सुरभि है, इन सब लोगों के तरफ से, अंश है, उनकी तरफ से ये सवाल आ रहे हैं। और मेरी तरफ से इन सभी लोगों को हेलो कि हमारा बड़ा इशू है और वो है कि हम
बच्चे फोन पर बहुत सारा टाइम दे रहे हैं, कार्टून्स बहुत देख रहे हैं, और इसके अंदर इश्यू ये हो रहा है कि वो अपना बहुत महत्वपूर्ण समय मोबाइल फोन पर कार्टून या सीरियल्स या इस तरीके के कार्यक्रमों में दे रहे हैं जो उनको फायदा नहीं कर रहा है और कई तरीके से नुकसान भी कर रहा है। तो देखिए, हमको इसके लिए बेसिक चाइल्ड साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। और बेसिक चाइल्ड साइकोलॉजी है कि एक बच्चा जो होता है वो ऊर्जा का भंडार होता है, उसके अंदर जबरदस्त ऊर्जा होती है, उसके अंदर बहुत ही एनर्जी होती है, और उसको उस एनर्जी को एड्रेस करना होता है। कहीं ना कहीं वो उस एनर्जी को उपयोग कहां करे। वो खेलना चाहता है, भागना चाहता है, दौड़ना चाहता है, पर हम लोग थोड़ा ओवर प्रोटेक्टेड होकर के उनको रोक देते हैं और उनको किसी एनर्जेटिक काम को नहीं कराते हैं। जिसलिए हमको उसके लिए करना ये होगा कि उनको कुछ ऐसी एक्टिविटीज में लगाइए जो उनके इंटरेस्ट को अराउज करे, जो उनकी क्रिएटिविटी को बढ़ाए। अभी मैं एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने रखता हूं जिसको आप आजमा सकते हैं। आप लोग बच्चे से चाहे तो आप डिस्क्रिप्शन दे दें या बच्चे को कहें कि वो ड्रॉ करे, और ऑलमोस्ट सारे बच्चों को ड्राइंग करना बहुत अच्छा लगता है। और आप उनसे कहें कि आप सिर्फ इतना कर दीजिए कि मैं एक एलियन का डिस्क्रिप्शन देता हूं और आप उस एलियन को ड्रॉ कीजिए, या आप उनसे कहिए कि आप एलियन का डिस्क्रिप्शन दो और मैं ड्रॉ करता हूं। और फिर आप देखेंगे कि उनकी क्रिएटिविटी कितनी जबरदस्त है। वो आपको इस तरीके के मॉड्यूल्स सामने लाएंगे, चीजों को लाएंगे कि आप देख पाएंगे कि बहुत ही तेजी से वो आपके सामने कुछ वंडरफुल चीजें बनाकर ले आएंगे। आप उनसे जंबल्ड अप गेम्स खेलिए, आप उनके साथ थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी में उनको लगाइए, उनसे कुछ चीजें कराइए, और उन चीजों पर काम करने के लिए कहिए। आप देखेंगे कि उनका उन चीजों की तरफ इंटरेस्ट नहीं आएगा। आप माता पिता अपने शेड्यूल को, और स्पेशली इन लॉकडाउन के दिनों में, अपने शेड्यूल को इस तरीके से तैयार करें जिससे बच्चा अकेला न छूट पाए। जिस समय मदर बिजी हैं उस समय फादर उनके साथ रहें, जिस समय फादर बिजी हैं उस समय मदर उनके साथ रहें। बच्चों को साथ बनाएं और उनको जितना आप वक्त देंगे, क्योंकि वो आपके साथ रहना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, पर उसका बड़ा कारण यही है कि आप उनको इंटरेस्ट कराएं, उनको ये महसूस हो कि हमारी बात सुनी जा रही है। और वो आप उनके दोस्त बनिए, उनसे सवाल पूछिए, उनको सवाल पूछने दीजिए। और सवाल के ऊपर मैं आपको बताता हूं कि एक छोटा बच्चा एक दिन में 300 तक सवाल करता है, परंतु धीरे धीरे वो सवाल करना बंद कर देता है क्योंकि उसको उसके सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं। हम कह देते हैं बच्चों को, मुझे नहीं पता, तुम बहुत सवाल करते हो, सिर मत खाओ मेरा, जाओ बैठ जाओ, पढ़ने बैठ जाओ। और ऐसा कहकर हम उसकी नेचुरल क्यूरियोसिटी को दबा देते हैं। इस नेचुरल क्यूरियोसिटी को दबाइए मत। प्रश्नों से ही, हमारे यहाँ तो प्रश्नों ने ही लोगों की जिंदगियां बदली है। हम लोगों के और पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा ग्रंथ जो सारी दुनिया को राह दिखाता है, भगवत गीता, उसमें
क्वेश्चन एंड आंसर ही है। अभी महाभारत आ रहा है, आपने देखा ही होगा। तो हम देखें कि किस तरीके से बच्चे क्वेश्चन पूछें और हम उन क्वेश्चंस का आंसर दें। थोड़ा मुश्किल होगा, पर उनको कुछ क्रिएटिव एक्टिविटीज में लगाइए। जितनी क्रिएटिव एक्टिविटीज बच्चे करेंगे, उतना ही ज्यादा वो इन डिवाइसेस से दूर हो पाएंगे। आप उनको खेलने दीजिए, आप उनको भागने दीजिए, आप उनको थक जाने दीजिए, और फिर आप देखें। और बच्चा वो सेलफोन तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक आप और मैं खुद सेलफोन लेकर बैठे रहेंगे, तो उसका कोई भी इलाज नहीं हो सकता। फिर हम देखेंगे तो वो भी देखेगा, क्योंकि बच्चों के लिए एक बहुत ही परफेक्ट सेइंग कही जाती है कि किड्स डू नॉट लर्न बाय लिसनिंग, दे लर्न बाय सीइंग द एक्शन। बच्चे कभी भी सुनने में अच्छे नहीं रहते, वो आपको देख करके एक्शन में ही अच्छे होते हैं। हम जैसा करते हैं वो वैसे ही करने लग जाते हैं, और हमको ही इन चीजों को रोकना है। और इसी से आगे बढ़कर जब बड़ी क्लासेस में बच्चे जाते हैं, तो एक प्रॉब्लम जो मेरे पास भी आपकी तरफ से आई है, और वो है कि कई सारे बच्चे क्लासेस में ग्रुप्स बना लेते हैं, वो आपस में झगड़ने लगते हैं, दूसरे बच्चों से धक्का मुक्की करते हैं, उनको चिढ़ाते हैं, और क्योंकि उनको टैग कर दिया जाता है कि ये तो बदमाश बच्चे ही हैं और ये क्या करेंगे, इनको कुछ भी कर दीजिए सुधरेंगे नहीं। ऐसा नहीं है। इस माइंडसेट से बाहर आए। लोगों के जीवन में परिवर्तन किसी भी क्षण संभव है और चेंजेस आते हैं, और लोग बहुत ही बेहतरीन चीजें करते भी हैं। इसलिए ये मत सोचिए, किसी के ऊपर भी विचार करना। अब बच्चे ऐसा करते क्यों हैं? आप सब लोगों ने, हमने नोटिस किया होगा कि बच्चे अटेंशन सीकर होते हैं। उनको अटेंशन चाहिए। अगर अटेंशन नहीं मिलेगा तो वो कोई फनी चीजें, कुछ गड़बड़ी, कुछ बदमाशी, मुंह चिढ़ाना, ये करके हमारा अटेंशन चाहते हैं। जब उनको हमारा अटेंशन मिलेगा प्रॉपरली, तो वो ऐसा नहीं करेंगे। और वो जो बच्चे क्लासेस में बदमाशी करते हैं, धक्का मुक्की करते हैं, वो भी टीचर्स या क्लास के दूसरे बच्चों का अटेंशन चाहते हैं। अगर हम उनके साथ सिंपैथेटिकली डील करें, अगर हम उनके साथ प्यार से बात करें, अगर हम उनकी समस्या सुनकर उसको सुलझाने का प्रयास करें, उनके साथ थोड़ा पेशेंस से डील करें, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, और मेरे 17-18 साल के टीचिंग करियर का ये अनुभव है कि कई सारे बच्चे जिनको सभी टीचर कह देते थे कि इसका कुछ नहीं हो सकता, मैंने उन्हें बदलते देखा है, उनको बहुत ही बेहतरीन अचीवमेंट्स करते हुए देखा है, और ये मेरा स्वयं का अनुभव है। ये आज के बच्चे और कल के बच्चे हमेशा एक जैसे होते हैं, सिर्फ बाहरी परिस्थितियां बदल जाती हैं। कल कुछ और साधन थे, आज फोन आ गए हैं, कल कुछ और साधन आ जाएंगे, ये चीजें बदलती रहेंगी। पर बच्चों की ये हम जितना लीनियंट होते जाएंगे, कई चीजों में बच्चों को ये लगता है कि आप कोई निर्णय लें तो आप उस निर्णय पर टिके रहें। अगर एक बार हम किसी चीज के लिए कुछ टाइम टेबल निर्धारित करते हैं, कोई समय निर्धारित करते हैं, तो उस पर टिके रहिए, क्योंकि हम जितनी बार बिल्कुल इजीली सरेंडर करते जाएंगे, उतना ही उनको मुश्किल होता जाएगा, और इसलिए ये दिक्कत होती जाएगी। कुछ और बड़े होते बच्चों के साथ में भी एक इश्यू रहता है, और वो ये है कि वो बच्चे प्राइवेसी चाहते हैं। इसमें कुछ बुरा तो नहीं है, हम लोग भी प्राइवेसी चाहते हैं। बच्चे अगर प्राइवेसी चाहते हैं तो उनको दीजिए, पर लिमिटेड एक्सेस के साथ में। आपकी नज़र बनी रहनी चाहिए। दुनिया में कई तरीके की पेरेंटिंग स्टाइल्स चलती है, उनमें ऑथोरिटेटिवली वो पेरेंटिंग स्टाइल है, और उनमें एक अभी
पिक्चर भी आई थी, आप लोगों ने देखी होगी, देखेंगे तो समझ भी जाएंगे। एक पिक्चर है हेलीकॉप्टर ईला, काजोल उसमें रोल प्ले करती हैं। वो हेलीकॉप्टर की तरह अपने बच्चे के ऊपर हर समय मंडराते रहना, उसको कुछ भी नहीं करने देना, ऐसा नहीं करें। वो प्राइवेसी चाहता है, प्राइवेसी को हम सम्मान करें, उसकी प्राइवेसी का, उसके सम्मान का, उनका ध्यान रखते हुए जब हम उनको अपने साथ कर पाएंगे और कुछ चीज़ें जो हम समझ पाएंगे। टाइम मैनेजमेंट एक बड़ा इश्यू है जिसके बारे में सभी लोग बार बार सवाल पूछते हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रिंसिपल है कि टाइम को आप मैनेज नहीं कर सकते, आप अपनी एक्टिविटीज़ मैनेज कर सकते हैं। हम कितना भी मैनेज करें, टाइम तो 24 घंटे ही रहेगा हमारे पास, तो हमको टाइम मैनेज नहीं कर सकते, हम अपनी एक्टिविटीज़ मैनेज कर सकते हैं। बच्चों को अपनी प्रायोरिटी सेट करना सिखाएं कि क्या काम महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक आवश्यक काम और एक अनावश्यक काम दोनों में वक्त उतना ही लगता है। इसलिए हमको अपनी प्रायोरिटी सेट करने पड़ेंगी। हम जितना काम करना चाहते हैं वो सारा काम करने लायक समय हमारे पास कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। सभी लोगों के साथ ये दिक्कत होती है। तो हम ये जाने कि हम अपना समय का सदुपयोग कैसे करें, ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन तरीके से उनको हम कर पाएं। और लास्ट में 2-3 बातें, खूब सारी बातें हमने की, और उनमें मैं आपसे 1-2 चीज़ें कहना चाहूँगा, और वो ये कि इन्फॉर्मेशन से कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। इन्फॉर्मेशन, आज हम इन्फॉर्मेशन के ज़माने में जी रहे हैं, हमारे चारों तरफ इन्फॉर्मेशन ही इन्फॉर्मेशन है, पर इन्फॉर्मेशन से नहीं, इम्प्लीमेंटेशन से फ़ायदा होगा। आप जो चीज़ें जानते हैं, बच्चा जो जानता है, उनको जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, जब तक उनको जीवन में नहीं ढालेंगे, जब तक उनको आपके जीवन का हिस्सा नहीं बनाएंगे। आप जानते हैं कि हैबिट्स जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। सक्सेस इज लेस अबाउट जेनेटिक्स एंड मोर अबाउट हैबिट्स। आप अपनी हैबिट्स को कितने अच्छे ढंग से कर सकते हैं। जीवन में डिसिप्लिन एक बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है। अगर मेरे जीवन में डिसिप्लिन नहीं है तो बच्चों के जीवन में कैसे लाएंगे। हम बच्चों के जीवन में डिसिप्लिन चाहते हैं, हम चाहते हैं कि उनमें इंटेग्रिटी हो, उनके अंदर ऑनेस्टी हो, उनके अंदर लव हो, उनके अंदर कंपैशन हो, उनके अंदर बहुत सारी अच्छी भावनाएं हों। परंतु हम उनको अगर अपने जीवन में वो चीज़ें लाए बिना दिखाएंगे तो वो कभी भी उन सब चीज़ों को नहीं कर पाएगा। और एक सामान्य सी चीज़ है कि जीके का क्विज खेलें कि भारत के 8वें राष्ट्रपति का क्या नाम था, और पिछले साल का विंबलडन का खिताब किसने जीता था, और पिछले साल का बेस्ट नेशनल एक्टर का अवार्ड किसे मिला था, और शायद हम में से किसी को भी ध्यान नहीं होगा। पर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आपकी जिंदगी को बेहतर बनाया, जिसने आपको अच्छा महसूस करवाया, जिसने आपको प्यार भरा हाथ आपके कंधे पे, आपके माथे पे रखा, आपकी परेशानी को समझा, मैं जब बोल रहा हूँ उसी समय आपके जहन में वो नाम तैरने लग गया है। आया ना? क्यों? क्योंकि हम सब लोगों को एक सिंपैथेटिक, हमारे साथ सहानुभूति और समानुभूति रखने वाला व्यक्ति चाहिए। आपके बच्चों को भी चाहिए। हर समय इंस्ट्रक्टर नहीं चाहिए, इंस्ट्रक्टर बहुत हैं। हर समय उनको रिंग मास्टर नहीं चाहिए जो कोड़े बरसाता हो। आपके पास क्या है वो महत्वपूर्ण नहीं है, आपके पास जो है उसका आप कैसा उपयोग करते हैं वो महत्वपूर्ण है। जिन जिन लोगों के पास आप आज सक्सेस की ऊंचाइयों पर जिन लोगों को देखते हैं, उन सब लोगों ने अपने जीवन में उनके पास क्या था उससे ज़्यादा उन्होंने उसका क्या उपयोग किया, उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप कोई भी उदाहरण उठाकर देख लीजिए। जब आप स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर की बात करते हैं तो उनकी आवाज़ को बहुत पतला कहकर रिजेक्ट कर दिया गया था, और आज वो वॉइस ऑफ द नेशन कहलाती हैं। उन्होंने उनके पास जो था उसको कितने बेहतरीन तरीके से यूज़ किया। आप देखें कि अमिताभ बच्चन को
पिक्चर्स में काम मांगने गए तब उनको कहा गया कि तुम छतों के जाले साफ करने के काम आ सकते हो क्योंकि तुम्हारी लंबाई इतनी है, परंतु उन्होंने अपनी उसी लंबाई को, अपनी उसी आवाज को जिसको रिजेक्ट कर दिया गया था, हथियार बना लिया। अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिनको हम सब लोग बहुत ही आदर पूर्वक याद करते हैं, वो हंचबैक थे, उनकी कुबड़ा वो हो रखे थे। बीथोवन एक महान संगीतकार थे जो सुन नहीं सकते थे। एक महान लेखक थे मिल्टन, वो देख नहीं सकते थे। इन सब लोगों ने जीवन में ये नहीं देखा कि उनके पास क्या नहीं है, बल्कि मेरे पास जो है मैं उसका क्या कर सकता हूं। महान फिल्म स्टार, सुपरस्टार रजनीकांत एक बस में कंडक्टर की नौकरी किया करते थे। धीरूभाई अंबानी एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल बेचा करते थे। उन लोगों ने अपने जीवन की विषम परिस्थितियों में से निकल करके अपने आप को बेहतर और बेहतर से बेहतरीन बनाया है। हमारे आसपास ऐसे हजारों उदाहरण बिखरे पड़े हैं। हम बस आसपास देखें, उनसे इंस्पिरेशन लें, अपने आप को बेहतर बनाएं, उनको बेहतर बनाएं। इन बच्चों के जीवन को बेहतर बनाना हमारे जीवन का एक बड़ा लक्ष्य है। और जैसे जैसे हम अपने आप को प्रेरित करते जाएंगे, जैसे जैसे इस डेली मोटिवेशन को हम लेते जाएंगे, अपने लिए लक्ष्य निर्धारित करें, बच्चों के लिए लक्ष्य निर्धारित करें और फिर उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ पड़े। जितना आप निष्ठा से ध्येय बना करके आगे बढ़ेंगे, आपकी सफलता के चांसेस उतने ही बढ़ते जाएंगे। मॉडर्न स्कूल आपके आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। आपको अच्छा बनाने के लिए वहाँ के टीचर्स, वहाँ का स्टाफ, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत पेन लेता है। मैंने उनसे बातचीत करते हुए इसको महसूस किया है। मैं आपसे कहूँगा कि आप उनके साथ पूरा सहयोग कीजिए। वो आपके बच्चे के भविष्य को बेहतरीन बनाने के लिए, ज़बरदस्त बनाने के लिए अपनी पूरी एनर्जी लगा रहे हैं। आप भी अपनी एनर्जी लगाइए, हम सब लोग अपनी एनर्जी लगाएं, क्योंकि ये जो बालक हैं, जो आपके हमारे अंगुलियां थाम कर आज चल रहे हैं, कल वही इस देश को थामने का काम करेंगे, इस राष्ट्र को बेहतरीन बनाएंगे, इस राष्ट्र को वापस विश्व गुरु के पद पर आसीन करेंगे। इसलिए हमारा कर्तव्य और अधिक गुरुतर हो जाता है, और इम्पोर्टेंट हो जाता है, और बड़ा हो जाता है कि हम इन बच्चों को एक बेहतरीन इंसान, एक सच्चा इंसान, एक अच्छा इंसान, एक पढ़ा लिखा इंसान, एक सभ्य सुसंस्कृत इंसान बनाने में अपना पूरा योगदान दें। आइए, मैं चक्रवर्ती आपके साथ हूँ, आप भी मेरे साथ जुड़िए। हम इस कार्य को, बच्चों के जीवन को बेहतरीन बनाने को एक यज्ञ के रूप में लेते हैं। आप सबकी आहुति हो और मैं भी इसमें साथ हूँ। हम सब मिलकर इस कार्य को बेहतरीन बनाएं। आज का ये सेशन आपके साथ बहुत अच्छा रहा। मुझे भी आशा है कि आपको कई सारी चीज़ें मैंने सजेस्ट की, हालांकि बहुत सारे मुद्दे हैं जो हमेशा अनआंसर्ड रह जाते हैं, उनके ऊपर भी बात की है। पर फिर भी आपकी कोई क्वेरीज हों, कुछ और चीज़ें हों, तो आप ज़रूर स्कूल के माध्यम से मुझसे शेयर करें। मैं अपनी बेस्ट कैपेसिटी के साथ उनको शेयर करूँगा। आपकी पेशेंट लिसनिंग और आपके खूब सारे इंटरेक्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।